हरिओम तत्सत। आज मैं आप सबों को रवि षष्ठी व्रत की कथा सुना रहा हूं। यह छठ व्रत की कथा है। और सबसे पहले आप जब कोई व्रत करते हैं, त्यौहार करते हैं, तो उसमें संकल्प लिया जाता है। तो क्या है संकल्प? कैसे लें? हाथ में पान पत्ता लें, उसमें जल लें, उसमें अक्षत लें, उसमें सुपारी लें या कोई फल लें और कॉइन लें, सिक्का लें और अपना गोत्र, अपना नाम बोलिए और अपनी कामना को भगवान के सामने रखिए, सूर्य भगवान के सामने। मैं मंत्र बोलता हूं संकल्प का। ओम आदित्यादि ममेतत् जनित जन्मणि सकल पाप क्षय सकलारिष्ट सर्व विधि सावित्रिक दीर्घायुष्य नैरुज्य स्वामी वियोग रहित सौभाग्य विपुल राज्य पुत्र पौत्रान्वित राजसूयाश्वमेध यज्ञ फल प्राप्ति कामः रवि षष्ठी व्रतांगभूत विपूजन कथा श्रवणः प्रतिज्ञामहं करिष्ये। अब आप किसी पीतल की थाली में, तांबे की थाली में या जमीन पर जहाँ पवित्र हो गोबर से लीप करके अष्टदल कमल बनाइए। 8 दल वाला कमल। कैसे बनेगा 8 दल का कमल? तो सबसे पहले एक प्लस खींचिए, जोड़ बनाइए और जोड़ के फिर 2 लाइन उसके क्रॉस कर दीजिए। सभी लाइनें अलग अलग होनी चाहिए। पहले जोड़ बनाइए और फिर जोड़ के मध्य पॉइंट से लेकर के गुणा वाला मार्क कर दीजिए और ऊपर के सभी रिंग को मिला दीजिए, तो अष्टदल कमल बन जाएगा। तो उस अष्टदल कमल पर पूजा की जाती है। ततो अष्टदल कमल मध्ये द्वादशा नित्य पंचोपचार संपूज्य कथा श्रवणात्। उस पर अष्टदल बना करके पान पत्ता है तो पान पत्ता रखिए, नहीं तो 5 पान पत्ता रखिए, नहीं तो 5 आम का पत्ता रख दीजिए। ऋतो देशो उद्वान फल पुष्पादीनम नैवेद्यम समाप्रेत। ओम बंधनाय चर्मस्तुभ्यं नमस्ते मिहिराय च आरोग्यं मे सदा देहि पूजितोषि महाप्रभु। भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करने का यह है कि आप हमें निरोग रखें, स्वस्थ रखें, चिरायु रखें, हमारे घर के बच्चों को, हमारे सभी कुल के लोगों को, हमारे हित मित नात बंधुओं को निरोगिता प्रदान करें। आरोग्यं मे सदा देहि पूजितोस्मि महाप्रभु। आरोग्यता प्रदान करें। अब कथा है। जन्मेजय महाराज यह प्रश्न करते हैं। जन्मेजय कौन है? तो जन्मेजय जो हैं वह परीक्षित के पुत्र हैं। परीक्षित कौन है? उत्तरार अभिमन्यु के पुत्र हैं। अभिमन्यु कौन है? तो अर्जुन के पुत्र हैं। अर्जुन कौन है? पांडवों के पुत्र हैं। पांडु के पुत्र हैं, राजा पांडु के और कुंती के। ठीक है। हरि ओम। कथा आरंभ होती है। श्री जन्मेजय ने वंशपायन से पूछा, वंशपायन ऋषि जो हैं उनसे पूछा कि हे कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ में परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? जन्मेजय यह वंशपायन से पूछ रहे हैं कि महाराज, हमारे दादा जो 5 दादा हैं, उन 5 दादाओं को और हमारी दादी को वन में भेज दिया। किसने? दुरात्मा दुर्योधन ने। तो उन लोगों ने वन में जाकर के ज्ञातवास के काल में क्या क्या किया और कैसे अज्ञातवास को काटा और कैसे अज्ञातवास को काट करके महाभारत के युद्ध की तैयारी की, यह आप बताइए।
आज के संदर्भ में कौन सा फंडा लगाया कि अज्ञातवास में रह करके भी अपना जीवन यापन किया और महाभारत युद्ध के लिए सबसे सबल बन करके योद्धा आए, पक्ष रखे। जन्मेजय से कहा बेंस्पायन ने, सुनो, यह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुखी सागर में डूबे हुए थे। वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते वे केला भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। वस्त्र नहीं था, केला का पत्ता पहनते और भोजपत्र का पत्ता पहनते, यानी पत्ता को ही उन लोगों ने वस्त्र बना लिया। ऐसा बुरा दिन जो है वह आया किसके लिए? जो एक समय कुरुकुल के राजा के पुत्र हुआ करते, राजपुत्र हुआ करते थे। ऐसी कहानियां हमारे मनोबल को बढ़ाती हैं, डिप्रेशन में जाने नहीं देती हैं। आज लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो जहर खा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कुरुकुल की राजपुत्री जो है वह वन में भटक रही है। जनक कुल की राजपुत्री सीता वन में भटक रही है। ऐसी कथाओं को अपने बच्चों को सुनाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रेम पूर्वक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कष्ट आपकी उंगलियों को नहीं होगा सब्सक्राइब करने में, कोई कांटे आपकी उंगलियों में नहीं गड़ेंगे सब्सक्राइब करने में मेरे लिए, ताकि ऐसी कथा मैं आपके सामने रखूं। इन कथा प्रेरक कथाओं से आप अपने बच्चों के आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, मनोबल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं प्राचीनतम से प्राचीनतम चीज़ों को डिजिटल तरीके से आपके सामने रखूंगा। यह हिंदुत्व का गौरव है, सनातन का गौरव है, और आपको सनातन से प्यार है, सनातन से मोहब्बत है, हिंदुत्व से आपको लगाव है, तो मैं समझूंगा कि ज़रूर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कम से कम 5 आदमी को जरूर शेयर करेंगे। तो यह कथा ये कहती है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, यही इसका आशय है। तो वन में जा चले गए, वहां पत्ते पहनने लगे राजपुत्र। बताइए, भीष्म का पोता जो है और भीष्म की बहू रानी जो है वह पत्ता पहन करके रह रही है और अपना राज्य पड़ा हुआ है। तो बुरे समय जब आए तो उसको निकालने की कोशिश करें, टालने की कोशिश करें। इस तरह की कथाएं बार बार हर बार रिपीट की जाती है हमारे समाज में, हमारे बच्चों के लिए, हमारी स्त्रियों के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए। इसलिए व्रत त्योहार का जो है संकलन हमारे यहाँ किया गया है। वनम फलं च भुंजाणां संजनां पृथ्वी तले, वन के फल को खाते और पृथ्वी पर सो जाते। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग आकर के रहने लगे। ऋषियों को आए हुए जानकर युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा गए कि इन ऋषियों के भोजन के लिए कौन सा प्रबंध करें। युधिष्ठिर तो राजा है, कैरेक्टर तो धर्म का है। उनको यह फीलिंग हुई कि ये ऋषि हमारे दर्शन के लिए आए हैं, तो इन 88,000 ऋषियों को हमें स्वागत करना है, अन्न से, जल से, फल से, मिठाई से, दूध से। लेकिन मैं तो खुद नंगा हूं, वस्त्र नहीं मेरे पास, मैं किसी से वस्त्र मांग भी नहीं सकता हूं। राजा कैसे हाथ फैलाएगा? ये राजा का ईगो है। और वन क्षेत्र में किसको फैलाएगा जिसके पास खुद ही नहीं है?
उधर से 88,000 ऋषियों का आना। 88,000 ऋषियों का आना इसलिए कि वे आशीर्वाद देने के लिए आए द्रौपदी को। लेकिन द्रौपदी का भी तो कर्तव्य है, युधिष्ठिर जी का भी तो कर्तव्य है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वह भोजन सबसे अंत में खाते थे। सबसे पहले छोटे छोटे भाई जो थे वे भोजन करते, और सबसे जो बचा हुआ भोजन होता था वह युधिष्ठिर महाराज करते थे। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक। मुखिया को चाहिए कि जब सभी कोई घर के लोग खा लें, सभी संतुष्ट हो जाएं, तब मुखिया को चाहिए कि वह अपने लिए भोजन, अपने लिए वस्त्र, अपने लिए जो कुछ भी हो उसका प्रयोग करे। इसे मुखिया कहा गया है। मुखिया घर का भी होता है, मुखिया जी गांव के भी होते हैं, मुखिया जी पंचायत के भी होते हैं, मुखिया जी जो होते हैं विधायक जी भी मुखिया कहे जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र के एमपी महोदय भी अपने संसदीय क्षेत्र के मुखिया होते हैं। एक डीएम साहब भी अपने क्षेत्र के मुखिया होते हैं। तो जो अपने आप को मुखिया समझते हैं, मुख्य समझते हैं, मुख्य किसी भी संस्थान के, किसी भी क्षेत्र के, उनके लिए यह जिम्मेवारी होती है युधिष्ठिर की तरह। घबरा गए, कैसे प्रबंध करें इनके भोजन का। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें, तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुखित हो गई। देख के द्रौपदी ने देख लिया कि बड़े परेशान हैं युधिष्ठिर, मुख मलिन है, चेहरा बदला हुआ है। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार किया। अगर आप गांव घर छोड़ करके आए हैं तो सबसे पहला कर्तव्य है कि आप जिस शहर में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहां एक अच्छे आचार्य को अपना पुरोहित बनाएं। जब वह कुरुकुल के सिंहासन पर रहते थे वे लोग पांडव, तो वहां पुरोहित कौन थे? कृपाचार्य। लेकिन दुर्योधन ने जब निकाल दिया तो पहले आवश्यकता पड़ी कि नहीं, सबसे पहले एक योग्य ब्राह्मण को पुरोहित बनाया जाए। पुरोहित जो हर मामले में आपके हित को समझे, आपके हित को जाने, आपके हित का काम करे। भले जजमान पुरोहित के हित में कोई काम करे या ना करे, भले जजमान स्वार्थ के लिए उस पुरोहित की पूजा करे, भले जजमान स्वार्थ के लिए उस पुरोहित का सदुपयोग करे, ऐसे जजमान को दुख होता है। तत्कालिक तो नहीं होता है, बाद में होता है, क्योंकि वह अपने पुरोहित को भी ब्लैकमेल कर रहा है। तो अगर आप ब्लैकमेलिंग के लिए किसी ब्राह्मण का उपयोग कर रहे हैं तो इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। हो सकता है आज नहीं भोगना पड़े, 10 साल बाद भोगना पड़े, 20 साल बाद भोगना पड़े, आपको न भोगना पड़े, आपके बाल बच्चों को भोगना पड़े, भोगना पड़ेगा। स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी ब्राह्मण का दुरुपयोग न करें, मैंने देखा है अपने जीवन में। हरिओम। तो पुरोहित उसे कहा जाता है जो आपके सदैव हित की कामना करे, वही पुरोहित है। और वह आपके पिता है, वह आपका दादा है, वह आपका परदादा है, आपके रीति रिवाज, आपके रस्मों रिवाज, आपके घर के रिचुअल परिस्थितियों को जानता है, इसलिए उसे पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित कर्म आसान कर्म नहीं है, पुरोहित कर्म अति निंदा, पुरोहित कर्म काफी निंदनीय है, ऐसा वशिष्ठ ने कहा है। लेकिन फिर भी पुरोहित कर्म करना है। तो सबसे पहले वह धौम्य के पास गई, और आपके यहां जब पुरोहित आवे, ब्राह्मण आवे, तो आपका क्या कर्म है जानते हैं? हाथ जोड़कर पुरोहित की परिक्रमा करना, ब्राह्मण की परिक्रमा करना।
जो करते हैं जाने काणी जब पापाणी जन्मांतर कृतानि जयतानि सर्वाणि विनशन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे, वह परिक्रमा करने की बात है। मैं कह रहा हूँ आपको द्रौपदी क्या करती है। उपभोग्यं तो प्रभक्षं द्रौपदी स्वपुरोहितम दौम्यं वनं सुखासीनं नत्वां कृत्वां प्रदक्षिणाम। द्रौपदी जो है वह प्रतीक्षा करती है धौम्य की, क्योंकि अब वे लोग वन में आकर के धौम्य को ही पुरोहित बना लिए थे। नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षिका द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली कि हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इस दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपके हृदय में दुखी नहीं होता। द्रौपद्याज धौम्य धौम्य महाभागा दुखितां पांडुनंदना दृष्टां न दूयते स्वामिन् कृपन्यात वमानसम। दुख नासार्थ कोई व्रत मुझे बताइए जिससे इनका क्लेश शांत हो जाए। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्व पुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हो जाएं, जिसे शत्रु का नाश हुए और जिसे राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिले। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन कीजिए। द्रौपदी कहती है कि 88,000 ऋषियों को दूध चाहिए। अब दूध के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए दूहने के लिए पात्र चाहिए, पात्र गाय को दूहने के लिए जादव जी चाहिए। बताइए, तो धौम्य ने क्या कहा। हरि ओम महा बेंस्पायनवाच एवं पुष्टास्तु पांचाल्यम धौमनो ब्राह्मणो वं पुंगव मुहूर्तमात्रं च मुनिर्ध्यानम अस्तमितं लोचनम। द्रौपदी के वचन सुनकर धौम्य बेंस्पायन जी जन्मेजय से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले। धौम्य ने क्या किया, मुहूर्त मात्र, मुहूर्त 3 मिनट को भी कहते हैं और मुहूर्त 24 मिनट को भी कहते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त 24 मिनट को कहते हैं। तो मुहूर्त मात्र में वह ध्यान किया कि क्या किया जाए, मैं अपने यजमान का रक्षा कैसे करूं, संरक्षण कैसे करूं, क्या किया जाए। अपने तपोबल से ऐसा उन्होंने किया। इसलिए जो आप पुरोहित रखते हैं वह तपोबली भी होना चाहिए। तपबल विप्र सदा बलियारा। बड़े बड़े मोटे टीका चंदन, मोटी टकली और रंग बिरंगे कपड़ों को पहनकर आप किसी को पुरोहित नहीं रखें। पुरोहित की योग्यता को माप करके ही पुरोहित रखें। पुरोहित का रहन सहन, विचार, शिक्षा, बात, व्यवहार, अगर आप ये सब नहीं पुरोहित में देखते हैं तो क्यों नहीं देखते हैं। लिम्का और कोको कोला का एक बॉटल खरीदते हैं तो उसमें आप एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसमें आप जो है वह क्या देखते हैं, ब्रांडेड देखते हैं। और पुरोहित जब करते हैं तो ब्रांडेड, उसमें नहीं, ब्रांड की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग का भी विनाश हो जाया करता है कि जो क्वालिटी और कर्म नहीं देखते हैं। यह कथा पुरोहित के कर्म को ही बताता है कि पुरोहित का क्या कर्तव्य है यजमान के प्रति और यजमान का क्या कर्तव्य है पुरोहित के प्रति। तो वह देखते हैं कौन, धौम्य, मुहूर्त मात्र में, और कहते हैं कि हे पांचाली, तुम एक उत्तम व्रत को सुनो, जिसके व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। मेरी एक अन्य कथा जो है वह YouTube पर भी है और पॉडकास्ट पर भी है। यह जो मैं कथा कर रहा हूं बिल्कुल जो शेड्यूल है उसी कथा को कर रहा हूं।
धौम्य ने कहा कि नाग कन्याओं ने कहा था सुकन्या को जो व्रत करने के लिए, वही व्रत मैं तुमसे कर रहा हूं, तुम भी इसी व्रत को करो। हे महाभागी स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रविशस्त्री व्रत को करो। द्रौपदी बोले कि हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस व्रत उत्तम को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले कि हे देवी, कोई भी कार्य होता है उसमें 6 W का प्रयोग होता है। व्हाट, वेयर, वेन, हुज, वाई। तो द्रौपदी यह प्रयोग करती है कि कौन सा व्रत है, व्हाट, वेन, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन इसके कारक थे। ठीक है, जजमान जजमानी में भी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर जजमान जजमानी जैसे प्रश्न रखेंगे, आचार्य वैसे आपको जवाब देगा। और अगर आपके जवाब आचार्य नहीं दे पाते हैं तो ऐसे आचार्य को बदल देना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है ऐसे आचार्य का बोझा ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से समाज में विकृतियां चली जाती हैं, जहां अयोग्य पूजे जाते हैं। और सनातन में यही मुश्किलें आई है कि अयोग्य की पूजा होती चली गई और योग्यता के लोग स्तर से पीछे चले आए। हरिओम। द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोली कि हे देव, सतयुग में एक सरियाती नामक राजा थे। उनके 1000 स्त्रियां थीं, जिनमें एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा की कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिया थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुछ कुंभस्तनी होती हुई जुआ अवस्था को प्राप्त हो गई। बाल नहीं थी, जुआ थी। ध्यान देंगे आप, बाल विवाह प्राचीन काल में नहीं होता था, यह श्लोक कहता है, मैं नहीं कहता। हरिओम। चंद्रवदनस्तस्यां कमलायत लोचनम उद्भूतम जौवनम शून्यम बभौ कौरकितस्तनम। साहित्य है इसके अंदर छिपा हुआ कि जुआ अवस्था को प्राप्त हो गई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता के प्राण के समान थी। इस पृथ्वीलोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा है। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरियाती मृगया के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा, पुरोहित को संग लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। राजा सरियाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का आश्रम था, स्थान था। वह स्थान जो है बिहार राज्य के बक्सर जिले के चौसा में था, जिसे च्यवन आश्रम कहा जाता है। चौसा आजकल एक प्रखंड बन गया है। सुकन्या ने मुनि की दीमक लगी देह को देखा और क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी। वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों के लेकर सखियों के साथ अपने पिता के आवास में चली आई। इधर क्या हुआ, हाहाकार हो गया। और हाहाकार होने के बाद राजा को यह पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। तो राजा के लोगों ने कहा कि आपकी पुत्री सुकन्या ने एक ऋषि की दोनों आंखें फोड़ दी हैं। हे मुनिसत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, हमारे जनों में हाहाकार हो गया है, यह बताइए। तो उनके भी पुरोहित थे वहाँ। श्री पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि, भार्गव ऋषि के वंश में च्यवन नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। आपकी पुत्री ने उन्हीं की जाकर आंख फोड़ डाली।
अज्ञानवश उस ऋषि की दोनों आंखें कांटों से फोड़ दी, इससे रुधिर बह गया। उन्हीं के कारण यह ऐसा हुआ है। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि राजा गए नेत्रहीन ऋषि के पास, बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या ने अनजान में यह अपराध हुआ है, इससे आपकी आंखें फूट गई। हे मुनिवर्च, आपकी सेवा हेतु हम कन्या आपको प्रदान करते हैं। नेत्रहीनम व्यथायुक्तम प्रणमादो जगदाच अन्या नेत्रभ्यंगन्ते हा जानन्त्या कृते प्रभु। मैं अपनी कन्या आपको प्रदान करता हूँ। यह जो है भारत के न्याय शास्त्र की गरिमा है जी। और आपकी सेवा में देता हूं, आपको देते हुए जिससे आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि प्रसन्न हो गए। उसी समय राजा सरजाते ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि जी अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हुआ। तब राजा को मलमूत्र और सेना सहित प्रसन्नचित्त राजा अपने देश को चले गए। सुकन्या नेत्रहीन च्यवन की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के लिए पुष्करणी छोटे तालाब में गई, कहा गया गंगा जी में गई, जहाँ पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप से सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या ने धीरे से पास आकर जाकर पूछा कि हे महाभाग, आप क्या करती हैं, किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई थी, कश्यप महाराज को पूजने। जो कश्यप ऋषि हैं, जो लोग बोलते हैं कश्यप गोत्र, उन्हीं के गोत्र के पूर्वधा कश्यप ऋषि। हाँ, सुकन्या बोली कि इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है, इस पूजा की विधि क्या है, किस महीने में की जाती है और कब यह करनी चाहिए। आप सुकन्या ने यहाँ 6W का प्रयोग किया, वाट वेयर वेन हुज वाई। नाग कन्या ने कहा कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए व्रत किया जाता है और व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत धारण करे, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सुबह छठ के दिन व्रत करे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे, रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल पकवान आदि का नैवेद्य लगावे और सूर्य नारायण के प्रति गीत वाद्य आदि गाकर भजन कीर्तन कर गाकर उत्सव मनाए। जिस समय सूर्य नारायण के दर्शन न हुए तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ दे। दूध, नारियल, केला, फूल, चंदन से 12 नाम से सूर्य के उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत करते हुए अर्घ देना चाहिए। सूर्य जो 12 हैं वह 12 नाम से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम नमस्ते सूर्याय, नमस्ते भानवे, नमस्ते वैश्वानर जात वेद से त्वमेवं चार्घ्य प्रतिगृहणं गृहणं देवाधिदेवाय नमस्तु तुभ्यं। ओम नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जात वेद से दत्तमर्घं मया बाणो त्वं गृहाणं नमस्ते। ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराश्य की जगतपते अनुकंप्यार मां भक्त्या गृहाणाम गृह दिवाकर। यह मंत्र है। एक बार मंत्र में फिर पढ़ देता हूँ। ओम नमस्ते सूर्याय, नमस्तु भानवे, नमस्तु वैश्वानर जात वेद से त्वमेत व चार्घ्य प्रतिगृहण ग्रहण देवाधिदेवाय नमस्तु तुभ्यं। ओम नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जात वेद से दत्तमर्घं मया भाणो त्वं गृहाण नमस्तुते। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशि जगतपते अनुकंप्या मांग भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। दूध अगर आप देते हैं भगवान सूर्य को अर्घ में तो तांबे के पात्र से कभी ना दें। ध्यान रखें कि तांबे पात्र में दूध, दही, घी का संपर्क नहीं होना चाहिए। ओम नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिनासेतवे त्रयीमयाय तृणात्मधारणे विरंच नारायण संक्रात्मणे एवं कृति महाभागे प्रसन्नस्तु दिवाकरः तस्मिन् सवित्रे तुष्टे तु वांछितं फलमाप्नुयात् कथयन्ति महाभागे रविषष्ठी महाव्रतम्। यह श्लोक है। धौम्य ने कहा, अब श्लोक क्या है? हे जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति, पालन, नाश के हेतु, त्रिगुण रूप, त्रिगुणात्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। सूर्य जो है जगत का पालन भी करता है और जगत का नाश भी कर देता है। उनकी रश्मियों से
कई चीज़ें हैं वह समाप्त भी आती हैं। इसी प्रकार इस व्रत के करने से सूर्यनारायण महाघोर कष्ट को दूर करके वांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। फिर धौम्य ने कहा कि हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या इस उत्तम व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से चमन ऋषि के नेत्र पुनः पूर्वत हो गए। ऋषि चमन का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे। यह कथा भागवत में भी है, श्रीमद् भागवत में भी यह कथा है। इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पावेंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण करेंगे, ऐसा धौम्य ने कहा। और द्रौपदी ने ऐसा किया। आजकल के यजमान जो है वो क्या करेंगे जानते हैं? एक ही बात को 10 पंडित से पूछेंगे, क्योंकि उनको जो एक पंडित कहेगा उन पर उनको विश्वास नहीं है। तो जहां जिस यजमान को अपने आचार्य पर विश्वास नहीं हो, उस यजमान का काम कभी नहीं बनता है। जो यजमान आचार्य के प्रति ड्यूएल मोड में होता है ना, ड्यूएल मोड में, वैसे यजमान का कल्याण कभी नहीं होता है। ड्यूएल मोड वाले, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा चटपटा, ऐसा नहीं चलता है। और तब यजमान आपसे कहेंगे महाराज जी हमारा तो काम नहीं हो रहा है, मैं आप ही पर विश्वास करता हूं। फिर आपके दरवाजे से निकलेंगे, फिर दूसरे के दरवाजे पर चले जाएंगे, फिर उनको कहेंगे आप पर विश्वास करता हूं, फिर वहां जाएंगे, फिर तीसरे को कहेंगे। आपका काम न हो रहा है, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, इसके लिए आचार्य जिम्मेवार नहीं हो सकता है। आपको द्रौपदी की तरह जो है वह स्थिर होना पड़ेगा, ड्यूएल नहीं होना पड़ेगा। दो नाव पर जो पैर रखता है वह किसी नाव पर नहीं होता है, वह पानी में डूबता है। हो सकता है कि मेरी कथा आपको खराब लगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। हरिओम। खराब लगे तो लगे, सब्सक्राइब तो कर दीजिए, शेयर तो कीजिए। अगले को भी खराब अच्छा लगे या खराब लगे तो आप पर कमेंट करेगा। और द्रौपदी ने बड़ी तत्परता से इस व्रत को किया। धौम्य ने जिसे कहा हरि ओम। पांचाल नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त करेंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यथाविधि व्रत को किया। युधिष्ठिर ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वंशपायन जी ने कहा कि जन्मेजय, धौम्य ने इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुए। और यहाँ अक्षय पात्र भी मिला। एक ऐसा अक्षय पात्र द्रौपदी को भगवान सूर्य ने दिया कि जिससे वह अनंत काल तक जो भोजन चाहे, जो प्रसाद चाहे, जो भी चाहे वह निकाल करके और सबों को खिलाया करती थी। उसी अक्षय पात्र से निकाल करके 88,000 ऋषियों को दूध पिलाया, मेवा मिष्ठान खिलाया, फल खिलाया, खीर खिलाई जी। जो कोई इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पाएगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करके विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति इस कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जाएं। यह यदि श्री भाषा टिक्का भविष्योत्तर पुराण अंतर्गत रवि षष्ठी व्रत कथा, भविष्य पुराण में यह कथा है। और यह कथा कहती है अंतिम लाइन में कि पूजन के पहले इस कथा को सुन करके ही अर्घ देना चाहिए। तो यह कथा जो है वह मैं आप लोगों के लिए डिजिटलाइज किया हूँ
तो आप 4 दिन की ये कथा है, 4 दिन की कथाओं में इन दोनों कथाओं के मेरी 2 कथाएं हैं। एक तो मूल कथा जो मैं अभी कह रहा हूँ वह है, और एक मैंने कई चीज़ों का संकलन एक जगह रखा है, वह भी कथा है। तो इन दोनों कथाओं को आप जब चाहें, भगवान सूर्य की कृपा मिलेगी आपको, और अपने जो करने वाले व्रती हैं उनको पारण के दिन में, खड़ना के दिन में, अर्घ्य के दिन में, अर्घ्य के बाद जरूर कथा को सुनाएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।